गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण लेके आया हूँ, जिसमें आज हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, भेद व उसके उदाहरण। सर्वनाम की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण इस प्रकार है। सर्वनाम किसे कहते हैं जान लेते हैं इसे। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। यहाँ पर सर्व का अर्थ है सभी, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ हुआ, सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है नाम। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि सभी नामों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहते हैं। देख लेते हैं। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा सामान्यतः संज्ञा के स्थान पे, सामान्यतः संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। परिभाषा को देखिए, सामान्यतः संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, एक वाक्य है ये, मुकेश अच्छा लड़का है। मुकेश जो शब्द है ये क्या है? ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर ही नीचे देखिए लिखा है वह 8वीं कक्षा में पढ़ा। वह जो शब्द आया है ये मुकेश के स्थान पे आया है। मुकेश क्या है? संज्ञा है, नाम है। तो मुकेश के स्थान पे वह आया है। यही वह शब्द सर्वनाम शब्द है। यही जो वह शब्द है ये क्या है? सर्वनाम शब्द। पहले वाक्य में दिया है मुकेश अच्छा लड़का है। मुकेश कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। यहाँ संज्ञा का प्रयोग, यहाँ किसका प्रयोग है? संज्ञा का। और मुकेश के स्थान पे दूसरे वाक्य में वह शब्द दिया ये। तो ये मुकेश के स्थान पे आया है, इसीलिए ये जो है, इसीलिए ये सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में जो है 3 प्रकार हैं, या पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के। एक जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में 3, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक होते हैं। ये
सर्वनाम के 6 भेदों में से पहले का 3 भेद है। अब इसमें दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। और छठा जो है निजवाचक सर्वनाम। छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बच्चे, आज हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है, वह जो है पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि जो शब्द हैं, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।